नमस्कार दोस्तों। डिस्कवरी क्लासेस के आज के इस नए फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है 17 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स में, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है ये। विच कंट्री लॉन्च द चामरान वन सैटेलाइट? जी हाँ, सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? चामरान वन। ठीक है, चामरान वन सैटेलाइट amidst ग्लोबल कंसर्न्स ऑन 17 सितंबर 2024। हम आपके लिए प्रश्नोत्तरी जो ला रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स के बेसिस पे, वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ऐसा इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में जिसमें भी आपको सहूलियत हो, आराम हो, वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन। हिंदी में कहता है प्रश्न, 17 सितंबर 2024 को वैश्विक चिंताओं के बीच किस देश ने चामरान एक नाम का उपग्रह लॉन्च किया है? और आपके लिए जो चार विकल्प हैं, क्योंकि परीक्षाओं में तो बहुविकल्पीय जो प्रश्न है आज के डेट में ट्रेंडिंग है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि चार विकल्प हैं और चार विकल्प जो हैं उनमें से सटीक आंसर दे पाना ही मुश्किल होता है। एमसीक्यूज जो क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं, ये क्वेश्चन पैटर्न्स एक्चुअली में टफ होते हैं, क्योंकि जब तक इसमें आपको सटीक ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, आप सही आंसर दे ही नहीं सकते। तो इसीलिए वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत करें। चलिए, ईरान, यूएसए, फ्रांस और जापान, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हम समझते हैं, ठीक है? ईरान, यूएसए, फ्रांस और जापान। जी हाँ, सही उत्तर है ईरान। तो यूएसए, फ्रांस और जापान ये गलत जवाब होंगे। सही उत्तर होगा ईरान। ठीक है, ईरान ने अभी हाल ही में क्या किया? चामरान एक नाम का उपग्रह यानी कि सैटेलाइट लॉन्च किया। इसमें दुनिया को चिंता हो गई कि ईरान जैसा जो देश है, जो वॉर जोन के कहीं ना कहीं सेंटर में है, ठीक है, वो एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। ठीक है, इसके बहुत मायने निकाले जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये। Which Indian state signed an agreement with Japan for advanced technology transfer in healthcare on 17 सितंबर 2024? यानी कि 17 सितंबर 2024 को किस भारतीय राज्य ने स्वास्थ्य सेवा में उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए जापान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या फिर दिल्ली। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? जापान की एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है, हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो किस राज्य में आएगी? समझौता चूंकि हो चुका है, तो देखिए आपके लिए जो स्टेट्स के ऑप्शन है वो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है और दिल्ली है। और ये जो चारों जो राज्य हैं या चारों जो स्थान हैं भारत के हैं, ठीक है, और इन चारों का हेल्थ केयर में काफी बड़ी भूमिका है, ये हम सब जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। तो सही आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ, सही आंसर है महाराष्ट्र। तो कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और दिल्ली इसमें शामिल ऑब्वियस सी नहीं बात है कि नहीं है। सही जवाब है महाराष्ट्र। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? What is the key topic of discussion during Emmanuel Macron's visit to Japan on 17 September 2024? यानी कि 17 सितंबर 2024 को जापान की यात्रा के दौरान इमानुएल मैक्रोन द्वारा चर्चा का मुख्य विषय क्या है? इमानुएल मैक्रों कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रों। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों जब जापान गए, चर्चा का मुख्य विषय क्या रहा? न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस टाइज या फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो जो खौफ बना हुआ है दुनिया में वो है न्यूक्लियर एनर्जी का। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी, राइट, अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर एनर्जी है तो उसको वो दो तरीकों से यूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत के रूप में, न्यूक्लियर एनर्जी का सदुपयोग के रूप में। ठीक है, जो फ्रांस है और जापान है वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं और न्यूक्लियर एनर्जी पर ही चर्चा हुई है। जी हाँ, तो सही आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी। इसलिए क्लाइमेट चेंज बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, डिफेंस टाइज नहीं है और ट्रेड एग्रीमेंट्स भी नहीं है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न। ठीक है, ये है which organization is organizing India Water Week 2024 inaugurated on 17th of September, यानी कि 17 सितंबर को उद्घाटन किए गए भारत जल सप्ताह 2024 का आयोजन कौन सा संगठन कर रहा है? आपके पास जो विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो ये हैं: मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नीति आयोग जिसका पहले का नाम क्या था, योजना आयोग, जी हाँ, जल शक्ति मिनिस्ट्री, या फिर यूनाइटेड नेशंस। तो सही विकल्प चुनना है। इन चार विकल्पों में सही ऑप्शन क्या है? ठीक है, सही उत्तर क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज इसका सही उत्तर नहीं है, ये गलत उत्तर है। ठीक है, और वाटर से जुड़ा हुआ हमें दो दिखाई दे रहा ऑप्शन है ना, नीति आयोग तो इसका ऑप्शन में, इसका सही आंसर में बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, जल शक्ति मिनिस्ट्री इसका सही उत्तर है। जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है ना, ठीक है, 17 सितंबर को उद्घाटन किए गए भारत जल सप्ताह यानी कि इंडिया वाटर वीक 2024 का आयोजन कौन सा संगठन कर रहा है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच जापानीज कंपनी अनाउंस्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज ऑन 17 सितंबर 2024, यानी कि 17 सितंबर 2024 को किस जापानी कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के लिए नई तकनीक की घोषणा की है? जापान वैसे भी वाहनों के टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। ठीक है, तो अब जापान में यहां पे ध्यान देंगे कि किस जापानी कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के लिए नई तकनीक की घोषणा की? ठीक, टोयोटा, होंडा, निसान या सुजुकी। चार विकल्प हैं आपके पास, टोयोटा, होंडा, निसान या फिर सुजुकी। अब आपको बताना है सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या होगा? सोच के देखें सही उत्तर क्या होगा। चलिए मैं ही बता देता हूं आपको। सही उत्तर है टोयोटा। जी हाँ, सही आंसर है टोयोटा। ठीक है, टोयोटा काफी जानी मानी ब्रांड है जो कि कार्स बनाती है, ठीक है, व्हीकल्स बनाती है। और टोयोटा ने 17 सितंबर 2024 को ही, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के लिए नई तकनीक या नई टेक्नोलॉजी की घोषणा की है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर। Which country's central bank held its policy meeting on 17 September 2024 to address inflation concerns? यानी कि 17 सितंबर 2024 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति की चिंताओं पर अपनी नीति बैठक यानी कि पॉलिसी मीटिंग आयोजित की है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर जापान। ठीक है, सही विकल्प आपको चुनना है। किस देश की केंद्रीय बैंक ने पॉलिसी मीटिंग यानी कि नीति बैठक आयोजित की और मुद्दा क्या रहा? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ठीक है, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या जापान। सही उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर देख लेते हैं। यूएसए इसका गलत उत्तर है। ठीक है, इंडिया भी गलत उत्तर है, जापान भी गलत उत्तर है। सही उत्तर है, सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है विच ग्लोबल इवेंट इन द यूएसए सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स टू डिस्कस एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इथिक्स ऑन 17 सितंबर 2024। 17 सितंबर 2024 को यूएसए में आयोजित किस वैश्विक कार्यक्रम में एआई नैतिकता पर चर्चा करने के लिए विश्व नेताओं ने भाग लिया? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही यूज करोगे बहुत अच्छी बात है, गलत यूज नुकसान करेगा। तो इसके एथिक्स, इसके नैतिकता पर चर्चा के लिए वर्ल्ड एआई समिट, एआई फॉर गुड कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल एआई फोरम या एआई एथिक्स कांग्रेस, इनमें से किस में या किस कह सकते हैं चीज की आयोजन की गई थी, किस मीटिंग की आयोजन की गई थी? ठीक है, कौन से ग्लोबल इवेंट के आयोजन का हुआ? कौन सा ग्लोबल इवेंट का आयोजन हुआ? ठीक है, वर्ल्ड एआई समिट, एआई फॉर गुड कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल एआई फोरम या एआई एथिक्स कांग्रेस। देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। जी हाँ, सही उत्तर है वर्ल्ड एआई समिट, वर्ल्ड एआई समिट। अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है आपके स्क्रीन पे। विच ऑस्ट्रेलियन सिटी
hosted the Asia Pacific Climate Forum on 17 सितंबर 2024, यानी कि 17 सितंबर 2024 को एशिया प्रशांत जलवायु मंच की मेजबानी किस ऑस्ट्रेलियाई शहर ने की? ऑप्शंस हैं सिडनी, मेलबर्न, पर्थ या ब्रिस्बेन। ये चारों जो शहरों के नाम हैं ये सब ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। सिडनी, मेलबर्न, पर्थ या फिर ब्रिस्बेन। सही उत्तर क्या लग रहा है आपको, बताइए। 17 सितंबर को एशिया प्रशांत जलवायु मंच की मेजबानी किस ऑस्ट्रेलियाई शहर ने की? ठीक है, तो सही उत्तर है सिडनी। क्या है सही उत्तर? सिडनी। ठीक है, चलिए सिडनी काफी अपने क्रिकेट मैचेस के आयोजन के लिए भी ये जाना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। Which French city hosted a major technology summit focusing on renewable energy on 17 सितंबर 2024? 17 सितंबर 2024 को नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित प्रमुख तकनीकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस फ्रांसीसी शहर ने की? ठीक है, ऑप्शन है पेरिस, लियोन, मार्सेले या फिर नाइस। ठीक है, ये सब फ्रांस के शहर हैं। अब कहाँ हुआ भाई आयोजन, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आयोजन हुआ, बिल्कुल सही, आयोजन हुआ है पेरिस में। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 10। Which Indian government scheme was extended to cover additional farmers on 17th September 2024? जी हाँ, भारत की सरकार, केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने 17 सितंबर 2024 को कौन सी भारतीय सरकारी योजना को अतिरिक्त किसानों को लाभ पहुंचाने और शामिल करने के लिए उसकी मियाद यानी कि उसका जो टेन्योर उसको बढ़ा दिया? ठीक है, यानी कब तक चलेगा? ठीक है, तो पीएम किसान या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर आयुष्मान भारत या फिर मनरेगा। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखना है पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो सीधे सीधे किसानों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको सोचना है क्या आयुष्मान भारत होगा क्या? आयुष्मान भारत यानी हेल्थ से संबंधित योजना, मनरेगा यानी कि जॉब से संबंधित योजना। तो दो जो ऑप्शन है ए और बी वो ज्यादा कह सकते हैं कि उनकी संभावना ज्यादा है। तो सही उत्तर इसका देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पीएम किसान योजना। इसको कह सकते हैं ज्यादा किसानों को इसमें शामिल करने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है या एक्सटेंड कर दिया गया है सरकार के द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। Which US टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर से यहाँ चर्चा का विषय है, पावर्ड सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेसेस ऑन 17 सितंबर 2024? 17 सितंबर 2024 को किस अमेरिकी तकनीकी कंपनी ने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए या व्यवसायों की मदद के लिए नई AI संचालित या AI से लैस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? चार दिग्गज कंपनियों के नाम यहाँ पे विकल्प में है, ऑप्शंस में है, देख लेते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर IBM। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, गूगल, एप्पल और IBM इसके सही उत्तर नहीं है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, लेट्स सी। Which Japanese company announced a partnership with Tesla? टेस्ला इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी, और एलॉन मस्क तो सब जानते हैं। ठीक है, फॉर ईवी बैटरीज ऑन 17 सितंबर 2024, यानी कि 17 सितंबर 2024 को किस जापानी कंपनी ने टेस्ला के साथ ईवी बैटरियों के लिए साझेदारी की घोषणा की है? पैनासोनिक, सोनी, टोयोटा या फिर निसान। टोयोटा पता है कार निर्माता कंपनी, ठीक है। सोनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती हैं, कैमरास बनाते हैं। निसान ये भी कार निर्माता कंपनी। एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पैनासोनिक। पैनासोनिक बैटरीज में भी डील करता था और बैटरीज का उत्पादन भी करने वाली कंपनी है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका? जी हाँ, पैनासोनिक। दैट्स द राइट आंसर, पैनासोनिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लेट्स सी। Which Australian sports team won a major international championship on 17 सितंबर 2024? यानी 17 सितंबर 2024 को
किस ऑस्ट्रेलियाई खेल टीम ने एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? ऑप्शंस आपके लिए हैं क्रिकेट टीम, रग्बी टीम, फुटबॉल टीम या फिर टेनिस टीम। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन टीम क्रिकेट में कितनी धुरंधर है, ठीक है? क्या क्रिकेट इसका सही आंसर होगा? चलिए देखते हैं। जी नहीं, क्रिकेट टीम इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज रग्बी टीम। जी हाँ, रग्बी टीम इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। Which Indian state launched a new clean energy initiative in collaboration with France on 17 September? यानी कि 17 सितंबर को किस भारतीय राज्य ने फ्रांस के साथ मिलकर नई स्वच्छ ऊर्जा पहल शुरू की है? देखिए, सब रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया बढ़ रही है, भारत के राज्य भी बढ़ रहे हैं, और अब तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ। तो चलिए, ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, केरल या फिर राजस्थान। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। तमिलनाडु बिल्कुल गलत उत्तर है, गुजरात भी गलत है, केरला भी गलत है, और सही उत्तर क्या है? या राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। Which Indian IT company announced a collaboration with a US-based AI firm on 17 September? यानी 17 सितंबर को किस भारतीय आईटी कंपनी ने एक अमेरिकी एआई कंपनी के साथ सहयोग की घोषणा की? ऑप्शन है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो ये भारतीय आईटी कंपनियों के नाम है। अब आपको यहां समझना है कि इनमें से, इन विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है जिसने अमेरिकी एआई कंपनी के साथ सहयोग स्थापित किया है। तो सही उत्तर है इन्फोसिस। द राइट आंसर इज इन्फोसिस। अब आज का अंतिम प्रश्न, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Which US technology company announced the launch of next generation quantum computer on 17 September? 17 सितंबर 2024 को किस अमेरिकी तकनीकी कंपनी ने अगली पीढ़ी के क्वांटम कंप्यूटर के लॉन्च की घोषणा की है? ऑप्शंस है आईबीएम, गूगल, इंटेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। सारे दिग्गज कंपनियों के नाम। अब आपको पता होगा, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, कंप्यूटर निर्माण पहला किसने किया था? जी हाँ, आईबीएम ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? आईबीएम, यानी गूगल, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनियां हैं, और आईबीएम कंप्यूटर निर्माण करती है। ठीक है, तो इस तरह से सही उत्तर है आईबीएम। और आज के इन सारे जो प्रश्नों का जो हमने लिस्ट देखा, ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप जेएसएससी एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं, या उसके ठीक बाद कुछ और जो परीक्षाएं हैं लाइंड अप, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो काफी मजेदार लगा होगा, समझने लायक लगा होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आपने, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।